इस वक्त आप हमारे पीछे देख सकते हैं वीवीएस लक्ष्मण, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज रह चुके हैं, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कोचिंग करते हैं और यहाँ पर एक तरह से देखा जाए पहला उनको फुल फ्लेजेड असाइनमेंट मिला है। हालांकि वो आयरलैंड के दौरे पर भी थे, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से वीवीएस लक्ष्मण को हर रोज़ मैं देखता हूँ, जिस तन्मयता से, जिस साफगोई से, जिस ईमानदारी से वो नेट्स पर आते हैं, युवा खिलाड़ी हो चाहे सीनियर खिलाड़ी हो, हर किसी के साथ जिस तरह से वो समय बिताते हैं, जिस तरह से वो उनको सलाह देते हैं, समझाते हैं, ये अपने आप एक बहुत अच्छी चीज़ है। लक्ष्मण वैसे भी उनको कहा जाता है वेरी वेरी स्पेशल, सारे खिलाड़ियों के बीच जो अपने समकालीन खिलाड़ियों, सीनियर और जूनियर है, बहुत पॉपुलर हैं और वही चीज़ लक्ष्मण का यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा लक्ष्मण का सपोर्ट स्टाफ भी आप पीछे देख सकते हैं। देवाशीष मोहंती अगर देखा जाए, उन्होंने भी क्रिकेट खेली है, कोच हैं। इसके अलावा साईराज बहुतुले जो राजस्थान रॉयल्स के लिए गेंदबाजी कोच की भूमिका निभाते हैं, मुंबई के फॉर्मर प्लेयर रह चुके हैं, ऋषिकेश कानितकर। ये सपोर्ट स्टाफ की जो कमिटमेंट, क्योंकि इन्हें भी पता है कि ये रेगुलर टीम इंडिया का सपोर्ट स्टाफ नहीं है, लेकिन ये एनसीए का हिस्सा हैं और एक तरह से देखा जाए जिस तरह से युवा खिलाड़ी आगे अपने आप को जिस तरह से अपना दावा पेश करते हैं कि भाई हम इंडिया में आने के लिए तैयार हैं, उसी तरह से ये सपोर्ट स्टाफ आने वाले कुछ सालों बाद दावा करेगा कि भाई हम सीनियर टीम में जब भी कभी कोचिंग में जगह खाली हुई तो इनको मिलेगी। लेकिन कुल मिलाकर जिम्बाब्वे में जो इनका जो पहला सीरियस इम्तिहान है, यहाँ पर कम से कम मेहनत में सपोर्ट स्टाफ की कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों, अक्सर जब हम खिलाड़ियों की बात करते हैं, भारतीय टीम की बात करते हैं, तो स्टार खिलाड़ी की बात करते हैं। कोचिंग पे तो हमारा ध्यान जाता नहीं, अनलेस एंड अनटिल कोच रवि शास्त्री हो, उनके बारे में हर समय बातें होती हैं, पर्सनालिटी हैं। लेकिन जब कोचिंग, राहुल द्रविड़ को भी चर्चा मिल जाती है क्योंकि इतने बड़े खिलाड़ी हैं, कुछ भी करते हैं तो हम लोग भी चर्चा करते हैं। लेकिन वीवीएस लक्ष्मण जैसा खिलाड़ी, भारतीय क्रिकेट का एक दिग्गज खिलाड़ी, जो हमेशा जो है तेंदुलकर, गांगुली और द्रविड़ के साए में रहा, लेकिन बावजूद इसके उनका पूरा करियर इस बात का गवाह है कि कैसे उन्होंने लो प्रोफाइल रहते हुए टीम के लिए मैच जिताने वाली पारियां खेली, हमेशा अपने आप को बैकग्राउंड में रखते थे। और वही लक्ष्मण जो खिलाड़ी के तौर पे थे, मुझे वही लक्ष्मण का रूप कोच के तौर पे दिखता है, अपने आप को बैकग्राउंड में रखते हैं। और ये अदा थ्रोइंग का जो देखता हूँ मैं कि अकेले वो किसी खिलाड़ी विशेष को थ्रो कराने का कोशिश करते हैं, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है भारतीय टीम के पूर्व कोच गैरी कर्स्टन से प्रभावित हैं। क्योंकि गैरी कर्स्टन भी अक्सर खुद लक्ष्मण को या तेंदुलकर को बहुत वक्त देते थे, अलग से वक्त देते थे, और कहीं ना कहीं खिलाड़ी के तौर पे जो लक्ष्मण को जो फ़ायदा हुआ, वही चीज़ वो अपने युवा खिलाड़ियों के साथ करना चाहते हैं। एकदम वो कोच वो भूल जाते हैं कि वो कितने, जैसे गैरी कर्स्टन भूल जाते थे भारतीय टीम के खिलाड़ियों को कोचिंग देते समय कि वो दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज पूर्व ओपनर थे। यही हाल लक्ष्मण के साथ है। जब ये युवा खिलाड़ियों के साथ बातचीत करते हैं, खिलाड़ी पहले से ही ऑ में रखता है कि अरे ये तो वीवीएस लक्ष्मण है, 281 रनों वाली पारी खेलने वाला, या फिर हैदराबाद का कोच है, एनसीए के हेड हैं, इतने बड़े दिग्गज हैं। लेकिन लक्ष्मण को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। वो इतने सामान्य हो जाते हैं कि जितना भी कोचिंग स्टाफ है अननोन एनसीए का, वो उनके साथ दोस्ताना व्यवहार में दिखता है। खिलाड़ी जितने जूनियर हों या सीनियर हों, लक्ष्मण के साथ मजाक करते हैं। लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं और साउथ इंडियन लैंग्वेज भी जानते ही हैं। तो लक्ष्मण का जो कनेक्ट है इन खिलाड़ियों के साथ, वो ज़बरदस्त मुझे देखने को मिला। मैं लगातार यहाँ पर हर दिन प्रैक्टिस में आता हूँ, खिलाड़ी आए चाहे नहीं आए, वीवीएस लक्ष्मण अपने सपोर्ट स्टाफ के साथ उसी तन्मयता से पहली गेंद से आखिरी गेंद तक वो रुके रहेंगे, सारी ड्यूटी बिना कोई कंप्लेन के। जो उनका, देखिए मुझे लक्ष्मण को ये देखते हुए लगता है कि वेरी वेरी स्पेशल थे वो खिलाड़ी के तौर पे, कोच के तौर पे भी वो वेरी वेरी स्पेशल ही साबित होंगे। उनके पास फॉर्मल कोचिंग का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन जो मैन मैनेजमेंट है, जिस तरह से वो, ये जैसे जिम्बाब्वे का ये गेंदबाज है, अब ये नेट्स पे गेंदबाजी कर रहा था, इसका स्ट्रेंथ खत्म हुआ, उसके बाद लक्ष्मण ने इससे अलग से बात की, इनको सलाह दी। तो ये, और ये सिर्फ एक गेंदबाज नहीं है, वो किसी के साथ भी मिलते हैं, जिम्बाब्वे के भी नेट्स जो बॉलर हैं उनसे भी मिलते हैं, उनको भी सलाह देते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने खिलाड़ियों पर ध्यान देते हैं, बेसिकली क्रिकेट का हित एक उनके ध्यान में है। कोई उनके साथ ये नो नॉनसेंस वाली चीज़ें नहीं है। वो मुस्कुरा के, मतलब मुझसे भी कई बार बात की, अभी नेट्स में मैं नज़दीक था तो एक गेंद अभी बगल में ही बहुत तेज़ी से हिट की, मेरे एकदम बगल से निकली, तो लक्ष्मण सबसे पहले उन्होंने कहा अरे बच के विमल। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। उन्होंने ये भी नहीं कहा अरे तुम इतने बगल में क्यों आकर रिकॉर्डिंग कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई आज खिलाड़ी ज़्यादा नहीं थे, एक दो एकदम भीड़ नहीं थी, तो मैं अगर नज़दीक में भी शूट कर रहा हूँ तो कोई बात नहीं है। तो ये जो लक्ष्मण का अंदाज़ है, वरना कई बार कई कोच ऐसे होते हैं नाक बहुत रिकॉर्ड लेंगे, अरे आप इतने नज़दीक क्यों आए, ये क्यों आए, मेरे को डिस्टर्बेंस हो रहा है। लक्ष्मण के साथ ये सब चीज़ें नहीं हैं।
युवा खिलाड़ियों को समझते हैं, मीडिया को भी समझते हैं, मीडिया में भी उन्होंने काफ़ी समय बिताया तो उन जानते हैं कि मीडिया का एक अपना काम है। हाँ, अगर आप डिस्टर्बेंस ना करें, लक्ष्मण रेखा अगर क्रॉस ना करें तो लक्ष्मण आपको कुछ नहीं बोलते हैं। और लक्ष्मण को इतने दिनों से मैं जानता हूँ तो मुझे पता है कि उनके साथ कोई ऐसा अपना रवैया नहीं करना कि उनको नाराज़गी हो, क्योंकि ये एक खिलाड़ी है। ऐसा है, लोग बोलते हैं कैप्टन कूल धोनी के बारे में कि उन्होंने अपना आपा नहीं खोया, लक्ष्मण के बारे में कोई क्यों नहीं बातें करता है। लक्ष्मण तो कभी ने उन्होंने खिलाड़ी के तौर पर आपा नहीं खोया, और यहाँ तक कि कोच के तौर पर भी मैं देखता हूँ कभी भी किसी भी खिलाड़ी पर चीखना, चिल्लाना या बॉडी लैंग्वेज, स्ट्रांग बॉडी लैंग्वेज से समझाना, डांट डपट करना, कुछ नहीं। प्यार से चुपचाप लो प्रोफाइल। बहुत ज़्यादा कई बार ऐसा होता है कि समझाने वाली बात भी होती है तो जो उनके साथी कोच हैं, साइराज बहुतुले हों या फिर ऋषिकेश कानितकर है, वो समझाते हैं हर समय मजाक मुस्कुराते हुए। जो भी मैसेज उनको देना रहता है मजाक से देंगे, मुस्कुराते हुए देंगे, दोस्त की तरह देंगे, कोच की तरह नहीं देते हैं, सीनियर की तरह नहीं देते हैं। और इसलिए हर कोई उनके साथ सहज महसूस करता है। जो उनकी टिप्पणी होती है, अपने अनुभव शेयर करते हैं। और इसलिए मैंने सोचा कि कम से कम खिलाड़ियों के बारे में तो हर रोज़ मैं बात करता हूँ, हर खिलाड़ियों का नेट सेशन दिखाता हूँ, लेकिन कोच के तौर पर लक्ष्मण की बात ज़रूर होनी चाहिए। शायद अभी नहीं वक्त है, हो सकता है हु नोज़ के फ्यूचर में साइराज बहुतुले के साथ जिस तरह का उनका इक्वेशन है, जो तरह की वो बातें करते हैं, और चयनकर्ताओं के साथ भी देवाशीष मोहंती के साथ बड़ा दोस्ताना संबंध है, इनके साथ खेले हुए हैं। ये हमने आपको पहले ही बताया था। केएल राहुल उस दिन आए हुए थे तो राहुल को उन्होंने अलग से बैटिंग प्रैक्टिस कराई। समय की परवाह नहीं करते विवेश लक्ष्मण, समय की बिल्कुल परवाह नहीं करते। सब खिलाड़ी चले जाते हैं तब भी वो टिके रहते हैं और हंसी मजाक करते हैं। मैं तो देखता हूँ साइराज बहुतुले को वो छेड़ रहे थे उनके उम्र को लेकर, तो मैंने उनको मजाक में भी बोला कि आप क्यों छेड़ रहे हैं, हंसने लगे। तो ये जो लक्ष्मण का अंदाज़ है, मैदान ड्रेसिंग रूम को लाइट बनाते हैं, ड्रेसिंग रूम के बाहर भी जो पल है उसको भी लाइट बनाते हैं। खिलाड़ियों के साथ जो आपको लगेगा ही नहीं, आप अगर लक्ष्मण को देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई कोच है। और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है, शायद आईपीएल में जो कई सालों से वो सनराइजर्स हैदराबाद के साथ जुड़े हुए, जो एक्सपोजर लक्ष्मण को मिला है, जिस तरह से दिग्गज कोचों के साथ रहे हैं, वो उनको बड़ा उस अनुभव का फ़ायदा हुआ है। तो दिन की कोचिंग ख़त्म हो गई, लक्ष्मण जी अब आ चुके हैं, अब वो जाने की तैयारी कर रहे हैं। ड्रेसिंग रूम में एक बार उन्होंने चक्कर लगाया, उसके बाद उनसे मिलने के लिए भी कई लोग आते हैं। और एक चीज़ मैंने देखा कि लक्ष्मण जो है नेट प्रैक्टिस से पहले हडल कराते हैं उसके बाद ही खिलाड़ी आते हैं। तो ये हडल का भी अंदाज़ आ रही है। ये हडल नेट प्रैक्टिस के पहले वाले हडल में कप्तान नहीं होता है, बल्कि वीवीएस लक्ष्मण होते हैं, कोच होते हैं कि भाई नेट प्रैक्टिस कैसे करनी है, सारी चीज़ें वो बताते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको काफ़ी पसंद आया होगा ये वीडियो। और यहाँ पर जब लक्ष्मण एक बार उतर रहे थे तो मैंने देखा लालचंद्र राजपूत टीम इंडिया के पूर्व कोच हैं, उनको देखा तो वो आए, इन दोनों की मुलाकात भी हुई। लालू ने उनको डिनर पे भी बुलाया, लेकिन शायद व्यस्त हैं इसलिए नहीं जा पाएंगे।